हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों की विशेष मांग थी, बार बार यूट्यूब की क्लासों के मध्य एक ही क्वेश्चन आप लोगों के बीच में था और वास्तव में विद्यार्थियों का एक ही प्रश्न है, सर इस बार मेरा सपना है एयरफोर्स एग्जाम क्रैक करना 01 2026, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसके फॉर्म अभी 7 तारीख से भरे जाने हैं। तो सर उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मुझे प्रतिदिन कितने घंटे पढ़ना चाहिए? अगर आपका भी ये प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और साथ में ही इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं ले रहा हूं मैं, बस बेहतर तरीके से आप बात को समझना है। हालांकि सबसे बड़ा प्रश्न एक विद्यार्थियों का होता है कि सर जी मॉर्निंग में पढ़ूं या मैं नाइट में पढ़ूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि आपकी समय योजना जो है वो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। हर किसी का क्राइटेरिया एक अलग होता है। अब आप उसको जीरो से मतलब आपको बहुत अच्छी तरीके से नाइट में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं आप लोग, सुबह जल्दी जगह नहीं जाता आपसे, तो आप उस टाइम टेबल को बदल नहीं सकते, नया प्रयोग अब आप नहीं कर सकते। कई बच्चे लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं कि भाई अब सुबह पढ़ूंगा मैं, इसलिए शाम को जल्दी सोना शुरू कर जाते हैं और सुबह जल्दी जगह नहीं जाता। तो इससे समय खराब हो जाएगा, क्योंकि टाइम हमारे पास नहीं है। जो एग्जाम है वो आपका 22 मार्च को है भाई। एग्जाम जो है वो पहले से ही आपको पता लग गया है, 22 मार्च को आपका एग्जाम है। जब 22 मार्च को आपका एग्जाम है तो समय भी बहुत कम है हमारे पास। तो आपको एक समय योजना पहले टॉपिक बद्ध आपको बनानी चाहिए। सबसे पहला काम आपको, अगर आप एक्स ग्रुप से हैं या वाई ग्रुप से हैं, अपनी सब्जेक्ट को आप लिखिएगा। सब्जेक्ट आपके पास कौन कौन सी हैं? मान लीजिएगा फिजिक्स है आपके पास, मान लीजिएगा इंग्लिश है आपके पास, मान लीजिएगा मैथ्स है आपके पास, मान लीजिएगा आपके पास जो मैथ्स है वो दूसरी वाली है, वाई ग्रुप मैथ्स है आपके पास। और या मैं कहूँ आपके पास यहां से इंग्लिश है, इंग्लिश आपके पास एक्स ग्रुप वाई ग्रुप दोनों में हो गई। और आपके पास रागा है, चलो, और रागा में भी रीजनिंग है और अपने पास जीके है। यहां से ये पूरा पोर्शन है आपके पास। अब आपको यहां से, अगर मैं विद्यार्थी होता तो सबसे पहले इनका सिलेबस देख करके इनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और उस टॉपिक वाइज बात करता। रागा में मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, पहले उसे देखिएगा और टॉपिक वाइज टारगेट तैयार करो। टॉपिक वाइज तैयार टारगेट करो। अगर आप ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन में जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं उसको बेहतर तरीके से आपको साथ में लेना है। इस बैच के लिए, इस भर्ती के लिए नया ऑफलाइन बैच हमारा 2 तारीख से अभी प्रारंभ हुआ है। अगर आप ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो ऐप में जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करना है, उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देना है और यही आपका टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप उसको कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप पीछे बैकलॉग में जा रहे हैं। संडे आपको पूरा 7 दिन का फिर से कवर करना है, पूरा एकदम ठेका पद्धति पर चलना है। ठेका पद्धति का मतलब है कि ये टॉपिक मुझे कवर करना ही करना है और ये जनवरी और फरवरी में आपको बहुत अच्छी तरीके से सारे टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास करना है, पूरी अच्छी तरीके से। और एक बार थ्योरी को भी बहुत अच्छा पढ़ना। आजकल का जो पेपर का लेवल आ रहा है ना, वो ऊपर वाला लेवल नहीं है भाई साहब। बेसिक अगर आपके पास नहीं है ना तो आप क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बेसिक्स पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। तो मैं अगर आपसे पढ़ने की बात करूं तो सबसे पहला आप इवनिंग में पढ़ सकते हैं या मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, ये खुद की आपकी स्ट्रेंथ है, उसे ध्यान से देखें। बहुत सारे बच्चे डिफेंस मान नाम आते ही ये सोचते हैं कि भाई सुबह मुझे तो रेस लगा के आनी चाहिए और 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़े आते हैं, 2 किलोमीटर दौड़े आते हैं और फिर उसके बाद पूरे दिन नहीं पढ़ पाते। तो रेस अभी बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। थोड़ा बहुत व्यायाम जरूर रखिएगा, मेडिटेशन रखिएगा, बट बहुत ज्यादा रेस नहीं करनी जिससे आप परेशान रहेंगे। तो आपको प्रतिदिन जो पढ़ाया गया है उसके 4 से 5 घंटे आपको डेली देना है। डेली के अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हैं ना तो एयरफोर्स ऐसा एग्जाम है बहुत अच्छी तरीके से आप क्लियर कर सकते हैं, जिसमें इंग्लिश को आपको डेली पढ़ना है, इसके वोकैब को डेली पढ़ना है, मैथ्स में फॉर्मूलों को डेली पढ़ना है, फिजिक्स में फॉर्मूलों को डेली पढ़ना है और जीके का डेली जो जीके पढ़ाया जा रहा है उसको डेली देखना है। सूत्र कंसेप्ट डेली देखने हैं और प्रैक्टिस धीरे धीरे आप क्लास के माध्यम से करते हुए चलेंगे। आपको ये जानकर मुझे बहुत हर्ष होगा कि उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी पे भी मिशन वेलगांव बैच के माध्यम से, मैं कह रहा हूं दिल से, ये बैच आपके लिए लॉन्च किया गया है, मिशन वेलगांव बैच। और इस बैच में बहुत कम कीमत पर आपको ये सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से आपको मिलेगा। सारी फैकल्टी साथ साथ में रणनीतियां बताएंगी, जिसकी अंतिम तिथि मेरे दोस्तों आज ही है, यानी कि 3 जनवरी इसकी अंतिम तिथि है। अभिमन्यु बैच के माध्यम से एनडीए की आप तैयारी कर सकते हैं। योद्धा बैच के माध्यम से आप अभी हाल ही में ही फरवरी में वैकेंसी आपकी आने वाली है, उसकी तैयारी आर्मी की बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हैं। साथ में ही आप लोगों को टारगेट बैच के माध्यम से हमसे एलएफसी भी जुड़ सकते हैं, लाइफ फ्रॉम क्लासरूम भी जुड़ सकते हैं। फेज सेकंड के लिए भी बेहतर तरीके से तैयारी होगी और ये वो जो है आपकी तैयारी को परखेगा, उभारेगा, निखारने का काम करने वाला है।
बेहतर तरीके से। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा टाइम टेबल नहीं खेलें, बस एक पॉजिटिव इंटेंट लें, उस टॉपिक्स के अनुसार अपना टाइम टेबल बनाएं। बच्चे वही सफल होते हैं। अगर मैं विद्यार्थी होता तो मैं एक टॉपिक वाइज काम कर रहा होता, मुझे कैलकुलस पर काम करना है, मुझे 2D पर काम करना है, मुझे 3D पर काम करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहा है। मैक्सिमम क्वेश्चन जिस टॉपिक से आते हैं उन्हें करने का प्रयास करना, और साथ में टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट सीरीज अगर आपने नहीं लिया तो टेस्ट सीरीज आप एनरोल करें। थ्योरी और कंसेप्ट बेहतर तरीके से पढ़ने के लिए आप हमसे मिशन वेलगांव बैच के माध्यम से जुड़ें, जिसकी अंतिम तिथि ध्यान रखिएगा आज ही होगी। उत्कर्ष के सभी कोर्सेज पर अभी अप टू 90% का ऑफ चल रहा, पर लेकिन भाई साहब आज इस ऑफर का अंतिम दिन है, आप अपने साथियों तक पहुंचाएं। और आपका सपना है इस बार भाई साहब एयरफोर्स का, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें मिशन वेलगांव। सर जी बेहतर तरीके से मैंने अपना मिशन ठान लिया है, और साथ में अपने साथियों को भी सूचित करें। आपका प्रेम इसमें यूं ही बना रहे, और आपके हर कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उस पर वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम आपको देते रहते हैं। चलिएगा, फिर हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, शानदार मेहनत कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना रविकांत शर्मा। राधे राधे।